बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। एंड तमाम गर्ल्स तैयारी कर रही होंगी पीएसटीएफ में अप्लाई करने के बाद। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है पीएसटीएफ में अप्लाई करते वक्त, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे तमाम डिटेल्स लेने के बाद आपके लिए पीएसटीएफ में अप्लाई कर देगी और आपको थ्रू आउट द प्रोसेस गाइड भी किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि साइंस के जो कल हमने 50 एमसीक्यूज किए थे, उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। कुछ चीजों को मैं एक्सप्लेन भी करूंगी। आई होप आप साथ साथ इन चीजों को लर्न कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं एंड रिवीजन कर रहे हैं, बिकॉज रिवीजन इज द की। यू ऑल नो कि सीट्स बहुत कम है, 2000 सीट्स है, मुकाबला थोड़ा सा सख्त है। मैं ये बात क्यों कर रही हूँ? मैं ये बात आप लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रही। मैं ये बात आपको मोटिवेट करने के लिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ये बात पता हो, अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे। और कितना आसान है आपके लिए कि आप सिर्फ अपने घर से, फ्रॉम योर फोन, फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, आप बैठकर ये थोड़ी सी एमसीक्यूज देखेंगे। 50% आपको याद हो जाएगा। जो एमसीक्यूज आपको थोड़े से टफ लग रहे हैं, आप उनको नोट डाउन करें एंड उनकी रिविजन करें एंड यू आर गुड टू गो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू इज द एसआई यूनिट ऑफ मास इज। कल मैंने आपको बताया था कि एसआई यूनिट टोटल कितने हैं? 7 एसआई यूनिट है। कल हमने पढ़ा था आई थिंक लेंथ का एसआई यूनिट। आज हम मास का एसआई यूनिट पढ़ रहे हैं। ऑप्शंस आर मीटर, किलोग्राम, लीटर, जाउल। तो द आंसर इज किलोग्राम। जो मास है उसका क्या है आंसर? एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम। नेक्स्ट इज विच डिवाइस इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कल भी हमने एक डिवाइस पढ़ी थी टू मेजर समथिंग, और आज हम एक नेक्स्ट डिवाइस पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, दैट इज बी बैरोमीटर। तो थर्मामीटर इज टू मेजर द टेम्परेचर, हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी इन द एनवायरनमेंट एंड स्पीडोमीटर इज टू मेजर द स्पीड ऑफ द व्हीकल्स ऑन मोटरवे। ये तमाम आपने लिंक करने हैं बिकॉज हमारा जो एमसीक्यू है वो किसी भी तर्ज का आ सकता है। तो सारा डाटा हमने इंशाल्लाह कवर करना है। हमने अपनी तैयारी को टॉप नॉच रखना है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बेसिक चीजें करेंगे, हम हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे बिकॉज आई वांट यू टू विन दैट स्कॉलरशिप एंड टू अर्न फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर होम एंड टू बी the best version of yourself. Next is which instrument is used to measure electric current. Electric current को measure करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है? वोल्टमीटर, एममीटर, ओहममीटर, वोल्टमीटर, वॉटमीटर। तो द आंसर इज इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं बी एममीटर में। इसमें मेजर करते हैं एममीटर में। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस and freezing point of water is 0 degree Celsius. A magnet has 2 poles, 1 pole, 3 poles, no poles. So a magnet has 2 poles. Magnet की कितनी poles होती हैं? 2 poles होती हैं। Next हमारे पास है sound travel fastest in air, water, vacuum or steel. The answer is steel. अब steel में specifically जो है वो sound नहीं travel करता, sound basically जो है वो travel करता है fastest. Sound travel fastest in air, वाटर, वैक्यूम और स्टील। साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन स्टील। यहाँ पर स्टील आंसर आएगा, बट लेट मी टेल यू कि साउंड जो है वो ट्रेवल करता है सबसे ज्यादा। अच्छा मैं आपको ऑर्डर बता देती हूँ। सबसे ज्यादा जो तेजी से साउंड ट्रेवल करता है दैट इज इन सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस। ठीक है। और जो हमारा वैक्यूम है, वैक्यूम में तो करता ही नहीं है। तो वैक्यूम क्योंकि साउंड को मीडियम चाहिए होता है तो वैक्यूम को तो हम निकाल रहे हैं। लेकिन सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड क्या है? हमारे पास जो स्टील है दैट इज सॉलिड। तो बेसिकली साउंड फास्ट ट्रैवल करता है सॉलिड में, लेकिन यहाँ सॉलिड का कोई ऑप्शन नहीं है बट स्टील है। और स्टील क्या है? स्टील इज सॉलिड। तो इस तरह से हम चीजों को लेकर चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लाइट बेंड्स व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्यूजन और डिस्पर्शन। मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि ये हमारे पास एक वीडियो, फॉर एग्जांपल दिस इज वाटर। ठीक है। यहाँ पे हमारा सूरज है, तो सूरज की किरणें जब यहाँ पर आएंगी, यहाँ वाटर के ऊपर गिरेंगी। अब ये ऐसा नहीं कि सीधी सीधी नीचे चली जाएंगी, नहीं, ये बेंड हो जाती हैं। ये थोड़ा सा यूं आगे चली जाएंगी या फिर थोड़ा सा ये पीछे भी आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आगे जा सकती है, थोड़ा पीछे भी आ सकती है। तो ये जो सीधी लाइन से वो एक जगह से आई है लेकिन वहां से बेंड हो गई। ठीक है। ये इधर भी जा सकती है, जरूरी नहीं कि सारी अब्सॉर्ब हो जाएंगी। कुछ बाहर चली जाएंगी, कुछ अंदर चली जाएंगी, कुछ इधर चली जाएंगी, कुछ आगे जाएंगे, कुछ पीछे जाएंगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन।
मतलब अगर सीधी लाइन में कोई चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, आगे पीछे हो रही है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लेकिन ऑप्शन इस तरह से भी आ सकता है कि लाइट अगर एक मीडियम में आई है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर आगे चली गई है, मतलब सीधा इधर आई है एंड देन इधर चली गई है, वापस चली गई है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अपने रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस को अच्छे से देखना है। देन नेक्स्ट इज which device converts chemical energy into electrical energy? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सी डिवाइस जो है वो चेंज करती है? ऑप्शंस हैं जनरेटर, बैटरी, मोटर, ट्रांसफॉर्मर। सो द आंसर इज बैटरी। बैटरी के अंदर हमारे पास केमिकल्स होते हैं एंड उस केमिकल एनर्जी को चेंज करते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो दैट इज द डिवाइस विच इज बैटरी, जो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट हमारे पास है हीट एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हीट एनर्जी जो ट्रांसफर होती है उसको हम क्या कहते हैं? रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और डिफ्यूजन। सो द आंसर इज कंडक्शन। अब हम यहां पर आते हैं एंड मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारा खाना बन रहा है, ठीक है, नीचे हमारी आग जल रही है एंड ये हमारा खाना पक रहा है। अब इस खाने में जब हमने यहाँ पे एक चम्मच छोड़ दिया है, नीचे आग जल रही है, ये बर्तन गर्म है, तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये चम्मच तो हमने यहाँ रखा हुआ है, लेकिन जब हम यहाँ से टच करते हैं उस चम्मच को तो ये तो यहाँ से गर्म हुआ होता है। कैसे हुआ ये गर्म? ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से गर्म हुआ। एक बर्तन है जिसके नीचे आग जल रही है, आग से बर्तन गर्म हुआ और उस बर्तन से दूसरा बर्तन जो हमने अंदर रखा हुआ है दैट इज अ चमचा, वो गर्म हो गया, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से गर्म हुआ है, विच इज कॉल्ड कंडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और मोमेंटम। द आंसर इज स्पीड। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम। स्पीड का मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड का क्या फॉर्मूला है? स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो वो कह रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। हमें नहीं पता टोटल डिस्टेंस कितना, लेकिन डिस्टेंस है, लेकिन ट्रेवल क्या है? 1 सेकेंड के अंदर। तो उसको क्या हम कहेंगे? उसको हम कहेंगे स्पीड कहेंगे, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। नेक्स्ट हमारे पास कुछ केमिस्ट्री के बेसिक क्वेश्चंस है। विच एलिमेंट हैज केमिकल सिंबल O? कौन सा एलिमेंट है जिसमें केमिकल सिंबल हमारे पास है O? वेरी इजी, हम सबको पता है कि दैट ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? O। सॉल्ट इज द केमिकल salt is chemically known as NaCl, KCl, CaCO3, NaCO3 तो मैंने आपको बताया था कि ये NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर चेंजेस टू वेपर एट। वाटर जो है वो भाप में कब तब्दील होने लग जाता है? तो 0 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 25 डिग्री, 100 डिग्री, विच इज ऑल्सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो जब बॉइल होगा उसके बाद ही वो भाप में तब्दील होगा ना। Boiling point and the vapor point, vaporization point of water is 100 degrees Celsius. Next हमारे पास है which is a noble gas? Oxygen, helium, nitrogen, hydrogen. So helium is a noble gas. Which is an acid? Lemon, soap, water, milk. तो lemon क्या है हमारे पास? acid है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, शुगर है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, विच इज ऑल्सो यूज्ड इन आवर बेस, सॉल्ट एंड शुगर, सो हाइड्रोक्लोरिक इज एन एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है NaOH इज एसिड, बेस, सॉल्ट, ऑयल। NaOH इज बेस। नेक्स्ट हमारे पास है विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस रिलीज्ड होती है? Oxygen, carbon dioxide, nitrogen and hydrogen. So the gas released during the process of photosynthesis is oxygen. Absorb कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कल भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हमारे पास है रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, मेल्टिंग, इवेपोरेशन। अच्छा, फिजिकल एंड केमिकल चेंज में ना बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो फिजिकल चेंज वो होता है जिसको हम दोबारा उसी हालत में ले आए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फैन है, हमने उसको ऑन किया, वो चलना शुरू हो गया, लेकिन हमने उसको ऑफ किया, वो बंद हो गया। दैट इज अ फिजिकल चेंज। वापस दोबारा पहली वाली हालत में वो आ जाता है, तो दैट इज अ फिजिकल चेंज। बट केमिकल चेंज इज समथिंग जो एक दफा, मतलब एक उसकी पोजीशन है, उसके अंदर कोई चेंज आया
और वो नई चीज बन गया, अब दोबारा वो उस चीज में दोबारा कन्वर्ट नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल सिचुएशन है, दैट इज केमिकल चेंज। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर जब जंग लग जाता है तो वो कौन सा चेंज है, वो है केमिकल चेंज, बिकॉज दोबारा वो अपनी पोजीशन में नहीं आ सकता। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्सचर। तो water is a compound, we all know, salt, air and sugar, so air is a mixture of gases. Next, blood is composed of plasma, red blood cell, white blood cell, plasma, red blood cell, white blood cell and platelets. तो जो हमारा ब्लड है दैट इज अ मिक्सचर, अ कंपाउंड ऑफ ऑल दीज फोर थिंग्स। ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज हार्ट, स्किन, लिवर, ब्रेन, तो दैट इज स्किन। अच्छा, अब यहां पर वो कह रहे हैं कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी इज, तो हमारे पास स्किन आएगा, लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, इससे मैं एक और ऑप्शन मुझे याद आ गया, दैट इज कि अगर आप एक्सटर्नली बात करें तो दैट, अगर ओवरऑल बात करें तो भी स्किन आएगा, और अगर एक्सटर्नल ऑर्गन्स की बात करें तो भी स्किन आएगा, लेकिन अगर इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो दैट इज लिवर। तो फिर हमारे पास कौन सा ऑर्गन है दैट इज लार्जेस्ट, लिवर। नंबर ऑफ ह्यूमन टीथ इन अडल्ट्स इज 32। अडल्ट्स के अंदर कितने दांत होते हैं टोटल, 32। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय हार्ट, लंग्स, स्कल, रिब्स। तो स्कल जिसको हम खोपड़ी कहते हैं, जो कि बहुत सख्त होती है, उसके अंदर हमारा ब्रेन दैट इज प्रोटेक्टेड। विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंसुलिन, इंसुलिन कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है, तो दैट इज पैंक्रियास, जिसको हम उर्दू में पित्ता भी कहते हैं। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज फीमर, टीबिया, ह्यूमरस, स्कल, तो दैट इज फ्यूमर, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। इसकी कुछ शेप बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं होती, रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी इस शेप की होती है। ओके, तो फीमर जिसको हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ फूड ब्रेक डाउन इज कॉल्ड डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सर्शन। तो डाइजेशन इज द प्रोसेस जिसमें फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। प्लांट्स absorb water mainly through stem, leaf, root, flower, so the answer is root. Chlorophyll is found in roots, leaves, stems, flower. The answer is leaves. Which blood cell help in clotting? The answer is platelets. Platelets helps the blood in clotting. नेक्स्ट हमारे पास है कि ये कुछ पोर्शंस हैं, अर्थ एंड स्पेस साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, सिंपल मशीन्स एंड एवरीडे साइंस एंड मोर बायोलॉजी एंड फिजिक्स क्वेश्चंस। अब आप लोगों ने मुझे बताना है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं और कुछ चीजें मैं इसमें ऐड करूं जो कि ये वाला पोर्शन है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मजीद साइंस के कुछ एमसीक्यूज पढ़ाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं ये वाले सारे एमसीक्यूज कंपोज करके आपको बताऊंगी। अदरवाइज we will jump to the next subject which will be math or English, because ये दोनों subjects बहुत ज्यादा important है। Till then, take care. Allah Hafiz.